स्वागत दोस्तों आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका सीटेट का आंसर की है वो आपके बिल्कुल जैसे ही आपका नया साल स्टार्ट होता है तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है। यानी कि कल ये दोपहर में आपकी जो सीटेट की आंसर की है वो कल आ गई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा बताना पड़ रहा है कि सीटेट की आंसर की में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, कुछ झोल है क्या, कोई समस्या है क्या, जिसके बारे में आप सभी को अवगत कराना है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हमें देखना होगा। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कि हम सभी के मन में एक चीज चल रही है, एक उहापोह सा बना हुआ है कि कितने नंबर बढ़ेंगे या फिर कितने नंबर नहीं बढ़ेंगे, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझो, ये जो एग्जाम होता है ये एक क्वालिफिकेशन का है, आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो इससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपके नंबर नॉर्मलाइज्ड होंगे। तो फिर कैसे बढ़ेंगे? हुआ क्या है दोस्त कि जो सीटेट ने आंसर की जारी करी है, सबसे पहले तो एक समस्या ये है कि जो आपने क्वेश्चन करे थे, मतलब कि आपने जो वहां क्वेश्चन करा, क्योंकि आपके पास आंसर की तो आई हुई है, पूरा का पूरा उसका स्कैन्ड कॉपी पड़ा हुआ है। जब आप उसको देखते हैं तो आपको या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफी अभ्यर्थियों को ऐसा लगा कि हाँ, कोई समस्या इस तरीके की भी आ रही है कि हमने कुछ और अप्लाई करा था और वहां पे कुछ और है, यानी कि वो मैच ही नहीं हो रहा है। एक तरीका यह है कि जिसकी वजह से आपको नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस पूरे के पूरे पेपर में एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो चैलेंज करने के लायक हैं। चैलेंज करने के लायक का मतलब क्या है? क्योंकि उनका जो आंसर है वो रियल में वो नहीं होना चाहिए था जो सीटेट ने मान लिया है। मतलब सीटेट ने कुछ प्रश्नों के उत्तर सही नहीं बताए हैं, इसलिए क्या है कि उसमें क्वेश्चन को चैलेंज करना है। तो फिर क्या किया जाए? देखो, पर क्वेश्चन के चैलेंज पे आप सभी को पता है 1000 रुपीज लग रहे हैं, और हम सभी स्टूडेंट्स जो हैं अगर यही करते रहेंगे तो मैं बताता हूं टोटल लगभग कितने क्वेश्चन हैं जो सही नहीं है। और एक क्वेश्चन पर अगर आप 1000 रुपए खर्च करेंगे, क्या ही है। सीटेट को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए कि क्या ड्रामा मचा के रखा है। एक क्वेश्चन का चार्ज आप करते हैं 1000 रुपए। हाँ, इतना घमंड है आपको इस बात का कि अगर आपने जो बताया है वही सही माना जाएगा, और कोई बताएगा तो उसको पहले 1000 रुपए का नोट दिखाना है, 500 के, ठीक है, तब वो माना जाएगा कि नहीं सही हो रहा है। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो जो स्टूडेंट होता है क्वेश्चन को चैलेंज करे, एक लॉजिकल चीज होनी चाहिए, ये एक चीज सही नहीं है। और दूसरी अगर बात करते हैं तो फिर आपने ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाए थे कि बच्चे को, किसी स्टूडेंट को चैलेंज करना पड़ता है? तो देखो दोस्त, सीडीपी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है जो गलत है, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन है। अब अगर हिंदी की बात करो तो एक क्वेश्चन तो शायद मुझे लगता है उसमें पैसेज में है। चलो पैसेज का मान लेते हैं, क्योंकि पैसेज में जो मेरी समझ कहती है और जो स्टूडेंट समझ कहती है, हो सकता है सीटेट यानी कि आयोग कुछ और सोचता हो, मे बी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है वो चीज। अब अगर बात करते हैं यहां एसएसटी की ले लो या फिर साइंस की ले लो, यहां 2 से 3 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं। ईवीएस में वही हाल पड़ा हुआ है। तो क्या है, अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 10 से 12 प्रश्न जो हैं वो सही ही नहीं है। अगर वो प्रश्न सही नहीं है तो मुझे बताइए, अगर पर क्वेश्चन 1000, तो अगर आपको लगा कि 10 क्वेश्चन है और अगर आपने चार्ज किया तो पैसा कितना खर्चा हो जाएगा? समझदार हो तो क्या होता है, यही तरीके हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि करूं तो करूं क्या? देखो दोस्त, करना आपको यह है, आपको पहली बात तो इस चैलेंज वाले ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। आप इस चीज का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम सब इसी के लिए आपके साथ हैं। क्या करना है वो सब आपको बता दिया जाएगा, आप में से कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है। लेकिन दूसरी एक चीज और है कि आपको शांत होकर भी नहीं बैठना है इस मुद्दे पर। वजह क्या है दोस्त कि अगर आपका 2 नंबर या फिर 1 नंबर, जितने से भी अगर क्या बोलते हैं आप 90 के अबाउट नहीं पहुंचते हैं, तो यकीन मानिए आपको अभी 7 महीने इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त के आसपास आपको रिजल्ट मिलेगा जाकर के, और इस बरस यानी कि आपके नए साल में कुछ नई वैकेंसियां हैं। जैसे मैं बात करता हूं DSSSB की, ले लीजिए आप, ठीक है। और अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे जो रेलवे में वैकेंसीज निकली हुई है उसमें साफ साफ लिखा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए उसको। बीपीएससी का 4 आने वाला है, और अगर आप शांत होकर बैठे तो मुझे बताइए जरा सा
कैसे क्या बोलते हैं आपका सीटेट पास होगा, जबकि मुद्दा ये बिल्कुल एकदम सॉलिड मुद्दा है कि ऐसा क्यों करता है सीटेट, क्या रीजन है, क्या बोलते हैं उसको बार बार बच्चे को चैलेंज करना पड़ता है। और दूसरी चीज एक और है, अगर किसी एक ने चैलेंज कर दिया तो सबको चैलेंज करने की जरूरत नहीं होती, ये भी आप याद रखिएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस चीज से, चैलेंज किसको करना है, कौन करेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर कुछ ऐसा होता है आपको बस सपोर्ट में खड़े रहना है। चलिए दूसरी बात क्या, देखो बहुत सारी वैकेंसीज आने के लिए तैयार हैं, रेलवे हो गया, DSSS हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग स्टेट में भी आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा, आपके स्टेट में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो सेंट्रल का है, इसलिए आपको स्टेट में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो ये बिल्कुल वैलिड रहेगा हर एक चीज के लिए। तो आने वाली वैकेंसीज हैं जिनके इंतजार में आप बैठे हुए हैं, तो आपका सीटेड, अब अभी किसी को लगेगा नहीं मेरा सर क्या बोलते हैं 93 था, बट क्या बोलते हैं जब मैच करा तो 87 हो रहा है, आप केवल 3 कदम दूर हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अब 6-7 महीने का इंतजार और फिर से एक थोड़ा सा बर्डन टाइप का हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा। कुछ ऐसे जो आपका सीटेट है कुछ ना कुछ उसको सॉल्यूशन के रूप में जरूर देगा। और दूसरा एक चीज और है, जितने भी दोस्त हैं जिनका टारगेट अगर क्या बोलते हैं सीटेट जुलाई 2025 है, वो सारे के सारे सुन लें कि एकदम बेसिक से एकदम जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन तरीके से आपका कंप्लीट सीटेट का बैच स्टार्ट हो चुका है और जिसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप चाहते हैं अगर अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करना, आपके अंदर ये बिल्कुल भय बचे ही ना कि अगर आपने 100 करे थे तो आपके मान लीजिए अगर 100 सही होते और अगर 6 भी कैंसिल हो जाए तो 94 के आप आसपास होते। यकीन मानिए जो स्टार्ट हुआ है बैच फिर से एक फाउंडेशनल बैच है, उसमें जुड़िए और अपनी तैयारी को बिल्कुल एक नई दिशा दीजिए। और मिलते हैं अपने इस बैच में या फिर अपनी नई तैयारी में इस नए बरस में।